टाइगर जयराम महतो पहुंचे पचम्बा थाना। पचम्बा थाना के क्रियाकलाप पर उठाए सवाल। मंगलवार को एक केस के सिलसिले में पचम्बा थाना प्रभारी से मिलने जेबीकेएसएस के सुप्रीमो जयराम महतो पचम्बा थाना पहुंचे। जानकारी के अनुसार जयराम महतो के थाने आने की सूचना पूर्व में ही थाना प्रभारी को दे दी गई थी, लेकिन वहां थाना में मौजूद नहीं थे। जेबीकेएसएस गिरिडीह जिला मंत्री इमरान अहमद उर्फ रॉकी को फ़ोन कॉल के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसकी लिखित सूचना पचम्बा थाना को दे दी गई थी, जिसमें काफ़ी दिन होने के बावजूद पचम्बा थाना पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं होने से गिरिडीह वासियों के साथ साथ जेबीकेएसएस के नेताओं में भी काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी मुद्दे पर पचम्बा थाना प्रभारी से केस के सिलसिले में जानकारी लेने पहुंचे जयराम महतो ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह थाना प्रभारी से इस मुद्दे पर जानकारी लेने आए थे। इसकी सूचना पूर्व में ही थाना को दे दी गई थी, लेकिन थाना प्रभारी थाना में मौजूद नहीं। फ़ोन पर संपर्क करने पर थाना प्रभारी मंटू कुमार ने बताया कि जांच अभी चल रही है। जेबीकेएसएस के जिला मंत्री इमरान अहमद उर्फ रॉकी को अंतर्राष्ट्रीय कॉल के माध्यम से फ़ोन पर धमकी दी गई थी। इस पर साइबर पुलिस की टीम काम कर रही है और बहुत ही जल्द अपराधी पुलिस के शिकंजे में होगा। जयराम महतो ने पचम्बा थाना के क्रियाकलाप पर सवाल उठाते हुए कहा कि पचम्बा थाना के द्वारा कार्रवाई में हो रही विलंब से यही समझ में आता है कि पुलिस जानबूझकर देर कर रही है। उनका कहना है कि शायद कोई बड़ी घटना हो जाए तभी पचम्बा थाना पुलिस अलर्ट मोड में आएगी। अबरार शेख रोकी उनको एक इंटरनेशनल कॉल के माध्यम से धमकी मिली थी, और जब संगठन के किसी साथी के साथ इस प्रकार की घटना घटित होती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके साथ खड़ा होने। तो उसी क्रम में हम लोग पचम्बा थाना आए हुए थे और उस विषय को संज्ञान में दिए हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि ऐसे लोग जिनका मनोबल बढ़ रहा है, जो लोग आपराधिक तत्व और इस प्रकार की धमकियाँ, तो उन पर अंकुश लगे, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं अगर उन पर अंकुश नहीं लगेगा तो एक आम व्यक्ति इस वातावरण में चलने फिरने के योग्य नहीं रह पाएगा। थाना प्रभारी से बातचीत टेलीफोन के माध्यम से हुई। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? ये कहा कि हम लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन साइबर की टीम लगातार उस पर प्रयास कर रही है, क्योंकि इंटरनेशनल कॉल है और बार बार उनका कॉल जो आ रहा है वह अलग अलग नंबर से आ रहा है, उसको ट्रेस करने में और डेटा फाउंड नहीं हो पा रहा है। कई दिन बीत जाने के बावजूद भी समय पर समय लिया जा रहा है। आखिर ऐसा नहीं लगता कि आपके मामले को लेकर टाल मटोल किया जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं तो सत्य है कि प्रशासनिक लोग गंभीरतापूर्वक समस्याओं को नहीं लेते हैं। जब घटना घटित हो जाती है तो फिर पछतावा दिखाते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो संवेदनाओं व्यक्त करने से अच्छा है कि समय रहते गंभीरतापूर्वक विषय को लिया जाए संज्ञान में और उस पर एक टीम का गठन हो। ऐसे लोग अगर एक तो जामताड़ा में इन चीज़ों को समझ में आता था, अब गिरिडीह में भी इन चीज़ें देखने को मिल रही है, तो ये दुर्भाग्य विषय है। प्रशासन से क्या लगता है कि पचम्बा थाना प्रभारी या पचम्बा थाना के द्वारा रिस्पांस दिया जा रहा है पॉजिटिव, या फिर देखिए रिस्पांस है लेकिन थोड़ा सा डिले हो रहा है। रिस्पांस है, काम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। और देखिए डिले बहुत कुछ नुकसानदायक हो सकता है डिले होने के कारण। सर, अगर कार्रवाई है तो आगे की रणनीति क्या होगी? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो निसंदेह हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अभी आपको आश्वासन क्या मिला बातचीत? अभी उन्होंने कहा कि साइबर की टीम की हेल्प से हम लोग उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार लगे हैं, जुटे हैं, लेकिन थोड़ा सा वे पहुंच से बाहर है। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक अटैक है क्या? जी, क्योंकि अबरार शेख गिरिडीह में हमारे संगठन को कहीं ना कहीं मजबूती दे रहे थे और भय का माहौल है विपक्ष में, बाकी जो दल हैं उनमें भय का माहौल है, जिस कारण ये राजनीतिक अटैक ही। अगर अटैक इससे पहले होने का होता तो हो चुका होता, लेकिन आज अगर चुनाव के बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र का ही एक हिस्सा है।